जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। पुष्पा के रिलीज का तीसरा हफ्ता चल रहा है एंड फॉर ऑब्वियस रीजंस जो रिपोर्ट्स फिलहाल निकल कर आ रही हैं, पुष्पा मूवी के लिए भले ही अभी दिन ठीक ठाक चल रहे हैं, लेकिन पुष्पा के मेकर्स या पुष्पा से जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उन सब के लिए शायद समय अभी उतना ठीक नहीं चल रहा है। अल्लू अर्जुन को लेकर जो रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, और जो भी कुछ बातें इस समय सोशल मीडिया पर चल रही हैं, वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालने वाली हैं अभी हाल फिलहाल के लिए अगर हम लोग देखें तो। वैसे इन सब चीज़ों के बीच में एक बात और निकल कर आई है कि जिस महिला को यहाँ पर नुकसान पहुंचा, जिस परिवार को यहाँ पर नुकसान पहुंचा है, उस परिवार को अल्लू अर्जुन और मूवी के मेकर्स की तरफ से 50 लाख रुपए दिए गए हैं और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया गया है। बट इन सब चीज़ों के बीच में ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं ये कंट्रोवर्सी मूवी के कलेक्शन को अब अफेक्ट कर रही है, और वो भी ऐसे समय में जब मूवी का आने वाले दिनों में क्लैश होने वाला है एक और दूसरी मूवी बेबी जॉन के साथ में। काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर चल रही हैं, एक एक करके सबको समझते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं बेबी जॉन के साथ में जो अब पुष्पा 2 का क्लैश हुआ उसके बारे में। दरअसल नॉर्थ इंडिया में बेबी जॉन अच्छी एक बड़ी रिलीज के साथ में रिलीज होना चाहती है, एंड जो एक अनकहे जो रूल्स हैं उनके मुताबिक ये बात भी है कि भाई जो भी कोई मूवी नई मूवी रिलीज होगी उसको ज़्यादा प्रायोरिटी दी जानी चाहिए। लेकिन फिर मेकर्स एक बात और ये कर रहे हैं कि यार जब पुष्पा ऑलरेडी थिएटर्स में अच्छा कर रही है, मतलब अगर हम बेबी जॉन के बारे में बात करें तो माना जा रहा है कि उसको ओपनिंग मिल सकती है 12 से 15 करोड़ की। वहीं अगर हम लोग देखें तो पुष्पा 2 अभी अपने रिलीज के 20th डे पर है और मूवी अभी भी मतलब 10-12 करोड़ 15 करोड़ के आसपास का कलेक्शन निकाल रही है। तो पुष्पा 2 के मेकर्स का कहना है कि जब पुष्पा 2 ऑलरेडी अभी अच्छा खासा कलेक्शन मिंट कर रही है, तो ऐसे में आप आधी आधी स्क्रीन दे सकते हैं, लेकिन आप बेबी जॉन को प्रायोरिटी नहीं दे सकते। तो यहाँ पर पुष्पा 2 और बेबी जॉन दोनों का ही थोड़ा सा पेज फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। ये एक डायरेक्ट क्लैश नहीं है, उसके बावजूद भी फील ऐसा ही हो रहा है कि एक डायरेक्ट क्लैश बन चुका है। खैर, इन सब चीज़ों में एक बात और ये क्लियर है कि आने वाले समय में किसी ना किसी मूवी को कलेक्शन में एक बड़ा घाटा देखने के लिए मिलेगा। और ऐसे में माना यही जा रहा है कि अगर पुष्पा 2 को थोड़ी बहुत भी अच्छा मोमेंटम अभी मिलता रहा, तो बेबी जॉन को ही इससे नुकसान होगा। क्योंकि अल्लू अर्जुन को लेकर वैसे ही पब्लिक इस समय बहुत ज़्यादा इमोशनल है, और कहीं ना कहीं उसी चक्कर में उनकी मूवी को लेकर थोड़ा सा ट्रैक्शन भी बढ़ा भी हुआ है। पुष्पा 2 का भी हाल के दिनों में जो कलेक्शन निकल कर आया है, वो कलेक्शन भी इस बात को लेकर पूरी तरीके से आश्वासन दे रहा है कि भाई मूवी अभी तो चलने वाली है। 1550 करोड़ से ज़्यादा रुपए का कलेक्शन ये मूवी वर्ल्ड वाइड ऑलरेडी कर चुकी है। 300 करोड़ का कलेक्शन इसने ओवरसीज़ में निकाल लिया है, और फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो मूवी, मैं कहूँगा, एक ठीक ठाक कलेक्शन के साथ में बढ़ रही है। दरअसल इसका जो वीकेंड गया है वो वीकेंड काफ़ी अच्छा गया, ऑलमोस्ट 100 करोड़ का इसने कलेक्शन निकाला है वीकेंड पर। लेकिन उसके बाद जो मंडे आया, इसका थर्ड मंडे, ऑब्वियस सी बात है, थर्ड मंडे जो है वो एक वर्किंग डे है, प्लस थर्ड मंडे तक जाते जाते अच्छी अच्छी मूवीज दम तोड़ने लगती हैं, बल्कि थिएटर से ही गायब हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पर पुष्पा ने अपने थर्ड मंडे को 12.25 सीआर का कलेक्शन निकाला, 10 करोड़ से प्लस में ही था। और इसमें सबसे बड़ी बात, हिंदी का कलेक्शन 9.75 करोड़ रहा। लेकिन एक मुद्दे की बात यहाँ पर यह है कि मूवी ने जो कलेक्शन निकाला है, वो कलेक्शन अब डिक्लाइन होने लगा है, और आज मतलब कि मंगलवार को 20th डे को माना जा रहा है कि इसका कलेक्शन जो है और भी कुछ नीचे जा सकता है, और हो सकता है कि 10 करोड़ के आसपास का ही कलेक्शन निकाल पाए। इसके अलावा क्योंकि बेबी जॉन की एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है, तो उसका भी कुछ असर पड़ेगा, ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं। बट आपको समझना यह पड़ेगा कि बेबी जॉन की एडवांस बुकिंग इतनी भी नहीं हो रही है कि वो इसके तीसरे मंडे के कलेक्शन को बीट कर पाए। तो ये कंपैरिजन थोड़ा सा बेमाना सा लग रहा है। बट अल्लू अर्जुन की मूवी को जो कारनामा करके दिखाना था, उसने वो करके दिखा दिया है। 1500 करोड़ रुपए की उम्मीद की जा रही थी इस मूवी से कि ये मूवी 1500 करोड़ का कम से कम कलेक्शन निकालेगी, और वो यहाँ पर वो ऑलरेडी निकाल चुकी है। अपार्ट फ्रॉम दैट, इस मूवी का जो प्री सेल्स कलेक्शन है वो भी 800 करोड़ के लगभग का था। तो यहाँ पर मूवी ने अपने कलेक्शन, अपने बजट के ऊपर एक बहुत ही बढ़िया कलेक्शन ऑलरेडी करके निकाल लिया है, और जितने भी लोग इस मूवी से जुड़े हुए हैं उन सभी ने काफ़ी अच्छा पैसा कमाया है इस मूवी से। तो एक बात तय है कि ये मूवी हर तरीके से श्योर शॉट ब्लॉकबस्टर है, उससे कम कुछ भी नहीं है। हालांकि ये बात ज़रूर है कि इंसान की जो उम्मीदें होती हैं वो ख़त्म होती नहीं है, और उसी के चक्कर में पुष्पा 2 से अभी भी उम्मीद की जा रही है कि यार ये मूवी बाहुबली 2 के का जो कलेक्शन हुआ था 1788 करोड़ का, उसको बीट करेगी। दरअसल 1500 करोड़ का कलेक्शन ये मूवी ऑलरेडी निकाल चुकी है, और अगर अब इसको बाहुबली 2 के कलेक्शन को बीट करना है तो कहीं ना कहीं इसको सबसे पहले बेबी जॉन को पछाड़ना पड़ेगा। जैसे मुफासा के बारे में बातें चल रही थी कि भाई उस मूवी को अगर ट्रैक्शन ठीक ठाक मिलता है तो पुष्पा 2 की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन इंडिया में मुफासा उतनी ज़्यादा सक्सेस पा नहीं रही जितना कि उसको हासिल करना चाहिए था। शुरुआत के 3 दिनों में ही उस मूवी ने 40 करोड़ रुपए कमाए थे, लेकिन उसके बाद उसका कलेक्शन में एकदम डिप देखा गया है। प्लस मुफासा को मार्केट करने के तरीके के ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं, एंड उसको जो स्क्रीन्स मिली हैं
उसके ऊपर भी सवाल उठ रहे हैं। और मुफासा को जो स्क्रीन्स मिली हैं, उसी चक्कर में अब ये बात उठ रही है कि भाई आखिरकार बेबी जॉन को किस तरीके की स्क्रीन्स मिलेंगी। देखिए, बेबी जॉन को प्रोड्यूस करने वाले का नाम है एटली कुमार। एटली कुमार दरअसल जब इसकी 2016 में मूवी आई थी थेरी, जिसमें कि थलापति विजय थे हीरो, उस मूवी को बनाने वाले एटली ही थे, और अब हिंदी में ये उस मूवी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एटली का नाम जुड़ जाने से एक बड़ी सेक्शन ऑफ सोसाइटी का मानना है कि ये मूवी अच्छा कर सकती है, आने वाले दिनों में अच्छा कर सकती है। तो इसीलिए लोग बेबी जॉन के ऊपर इस समय इतना दाव खेल रहे हैं। बेबी जॉन की मतलब एडवांस बुकिंग से हालांकि ऐसा लग नहीं रहा है कि ये बहुत अच्छा बेहतर कर पाएगी। पुष्पा का कलेक्शन हालांकि काफ़ी बेहतर हो चुका है, 1550 करोड़ का इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन ग्रॉस कलेक्शन में निकल कर आ चुका है। नॉर्थ अमेरिका में इस मूवी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। बुक माई शो की तरफ से भी एक रिपोर्ट जारी करेगी जिसमें कि उन्होंने बताया कि 1.8 करोड़ टिकट्स जो हैं बुक माई शो पे किसी मूवी के लिए बुक हुए हैं, और वो सबसे ज़्यादा हो चुके हैं। मतलब कि इस समय पर पुष्पा 2 ने KGF 2 के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है सबसे ज़्यादा टिकट्स बुक करने के मामले में। 1.8 करोड़ टिकट्स बुक हुए हैं सिर्फ और सिर्फ नेशनल सिनेमा चेन्स में। वहीं पर अगर हम बात करें तो करीब 5-5.25 करोड़ से भी ज़्यादा टिकट्स जो हैं वो फिलहाल टोटल इस मूवी के बिक चुके हैं, जो कि KGF 2 के रिकॉर्ड से भी बेहतर है। हालांकि अभी बाहुबली 2 का रिकॉर्ड नहीं टूटा है। बाहुबली 2 ने करीब 10 करोड़ के आसपास टिकट्स बेचे थे, तो पुष्पा के पास अभी भी कई सारे से रिकॉर्ड्स हैं जो वो अपने नाम कर सकती है। बट बाहुबली 2 का 10 करोड़ वाला रिकॉर्ड फिलहाल तो मुझे टूटता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि अब वो बहुत दूर भी है। प्लस पुष्पा 2 का अब एक डिक्लाइनिंग दौर जो है वो शुरू हो चुका है, तो ऐसे में उसका रिकॉर्ड टूटना फिलहाल तो काफ़ी मुश्किल भरा लग रहा है। लेकिन पुष्पा 2 ने अपने दम पर भी जो कमाई करी है 1500 प्लस करोड़ की, वो अपने आप में काफ़ी शानदार है, और मुझे लगता है कि ये हिस्ट्री लिखने के लिए काफ़ी भी है। हालांकि एक बड़ी सोसाइटी ऐसी भी है जिसको कि ये मूवी अच्छी नहीं लगी है। उनका मानना है कि यार इस मूवी में उतना कोई मज़ा नहीं आया, और टिपिकल साउथ इंडियन मूवी की तरह ही इसका एक्शन भी था और स्टोरी भी थी। तो देखिए, ऐसा है कि ऑब्वियस सी बात है, जब साउथ इंडियन से मूवी निकल कर आ रही है तो वो टिपिकल साउथ इंडियन मूवी ही होगी। अगर आप बाहुबली को भी करीब से देखेंगे तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी आपको इसका टच मिल ही जाएगा। तो ऐसे में इन लोगों से बस मेरी यही विनती है कि भैया ऐसा है कि चीज़ को अगर आपको पसंद नहीं आ रही है तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई इतना दिल पे लोड लेने वाली बात तो होती ही नहीं है। फिलहाल के लिए इस मूवी से जो उम्मीदें की जा रही हैं वो यही की जा रही हैं कि ये बाहुबली 2 के कलेक्शन को भी बीट करे और भारत की सबसे ज़्यादा कलेक्शन करने वाली मूवीज़ में से एक बन जाए। हालांकि कई लोग बोल रहे हैं कि यार दंगल का कलेक्शन इससे ज़्यादा था, बट देखिए दंगल का कलेक्शन अपने आप में काफ़ी विवादों में घिरा हुआ है, उसको लेकर अपने आप में ही काफ़ी बातें चलती ही रहती हैं। तो अब आप समझ सकते हैं मेरा इशारा किस तरफ है। बाकी आप सब समझदार हैं, तो ज़रा कमेंट सेक्शन की तरफ जाएं और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि भाई आपको क्या लगता है ये मूवी कितना क्या कलेक्शन निकाल सकती है। एंड क्या आपको लगता है कि वाकई में पुष्पा 2 का जब क्लैश होगा बेबी जॉन से, तो उसकी कलेक्शन के ऊपर क्या कोई वाकई में बहुत बड़ा असर पड़ पाएगा? क्योंकि फिलहाल तो भाई ये बातें काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं। तो आप बताइए आपका क्या कुछ कहना है इस मामले में, आपको क्या लगता है कौन सी मूवी किसको बीट कर पाएगी? कमेंट में जाकर ज़रूर बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।